Hello students, good morning. Jai Sri Swaminarayan. SSCM School runs by Sri Sajanand Gurukul Manpua heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new chapter, chapter number 17, angles. Okay, you already learned that the angles. ठीक है, एंगल से जिसमें सबसे बेसिक पॉइंट कौन सा होता है? अ पॉइंट. अ पॉइंट इज द बेसिक smallest space indicated, but practically a point has no length, no breadth and no weight. ठीक है, एक और थिकनेस. एग्जांपल ये पॉइंट है, तो पॉइंट ये आपका बेसिक पॉइंट है. ठीक है, ये पॉइंट से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो हम बना सकते हैं. कोई भी है, लाइन है, रे है, लाइन सेगमेंट है, एंगल है. क्लियर? तो ये हमारा बेसिक पॉइंट होगा. क्लियर? अ पॉइंट हैज certain point we make a dot to show a line. एग्जाम्पल, हमें लाइन ड्रॉ करनी, तो ये डॉट है, बहुत सारे इस तरह से डॉट है, हम कर देते हैं और इस डॉट को हम ज्वाइंट कर देते हैं. क्लियर? ये हमारी बन गई लाइन. क्लियर? और लाइन और लाइन सेगमेंट, लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क है? दोनों साइड मैंने रेड ड्रॉ कर दिया. ठीक है, तो ये बन गई लाइन. लाइन है जिसमें एंडलेसली पॉइंट, दैट मींस एंडलेस दोनों तरफ आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं. ये इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए और बी. तो ए साइड और बी साइड दोनों साइड इंफिनिटी रे है, वो आगे बढ़ते ही जा रहा है. ठीक है, उसको बोलते हैं लाइन. और दूसरा है लाइन सेगमेंट. डॉट है, डॉट को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गई आपकी लाइन. जिसमें लाइन है जिसमें दोनों साइड ए एंड पॉइंट ए एंड बी, दैट मींस आपका लिमिटेशन हो गया लाइन सेगमेंट में. इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट. जिसमें इसमें लाइन है जिसमें नो एंड पॉइंट और इसमें टू एंड पॉइंट्स आएंगे ए एंड बी. क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है रे. और रे हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सट्रीमली एक्सटेंड एंडलेसली इज द अदर डायरेक्शन. एग्जांपल, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने आगे बढ़ाया और इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया. तो वन आपका एंड पॉइंट. एग्जांपल ए है, वो आपका एंड पॉइंट है और यहाँ पे मैंने रेड ड्रॉ कर दिया. दैट मींस एरो ड्रॉ करेंगे, ये आपका बन गया है जिसमें आपका वन एंड पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट है जो आगे की ओर कंटिन्यूस जा रहा है, एंडलेसली है उसका डायरेक्शन. ठीक है, और इज नेम्ड एज एबी. अब इस रे को इसको हमें दिखाना है तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं. ठीक है, एग्जांपल लाइन सेगमेंट दिखाना है तो हम इस तरह से लिखेंगे और लाइन दिखानी है तो हम इस तरह से लिखेंगे. क्लियर? तो ये बन गया आपका लाइन, लाइन सेगमेंट और रे. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एंगल. ठीक है, एंगल a figure formed by two rays beginning from the common point is called a angle. अब एग्जांपल, हमें एंगल है वो ड्रॉ करना है जिसमें आपकी टू लाइंस आएगी. ठीक है, और आपका बिगिनिंग पॉइंट होगा वो वन पॉइंट होगा. दैट मींस सेंटर पॉइंट आपका एक ही होगा. एग्जांपल, एक पॉइंट है. ठीक है, इस पॉइंट से मैंने टू लाइन से वो ड्रॉ की, एक यहाँ पे ड्रॉ की, यहाँ पे ड्रॉ की. ठीक है, तो ये मैंने टू लाइन से, ठीक है, वो ड्रॉ की और आपका सेंटर पॉइंट है वो एक ही रहेगा, एक. ठीक है, तो ये बन गया आपका एंगल. इसको मैंने नाम दे दिया ए बी एंड सी. ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल सी ए बी. मेन आपका एंगल ये है, एंगल ए. इसको आपको फुल नेम लेना है तो आप किस तरह से नाम दोगे? एंगल सी ए बी. जो भी एंगल यहाँ पे बनना है वो आपका बीच में आना चाहिए. ठीक है, और आप एंगल बी ए सी इस तरह से भी आप लिख सकते हो.
दैट मीन्स आपका ए है वो आपका सेंटर में आएगा। एंगल बीएसी बोलो या फिर एंगल सीएबी, दोनों एक ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइड वर्टेक्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे एमडी और एसी है, वो है आपकी साइड्स। ठीक है, फिर ए पॉइंट है, बी पॉइंट और सी पॉइंट है। ठीक है, जो हमने पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ए बी एंड सी। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स और दूसरा है साइड्स। तो साइड से उसका दूसरा नाम है आर्म्स। आप दोनों बोल सकते हो, साइड से बोल सकते हो, साइड से भी साइड ऐसी, या फिर आर्म से भी आर्म्स ऐसी, इस तरह से भी बोल सकते हो। ठीक है, पॉइंट है आपका वर्टेक्स और साइड्स। और यहाँ एंगल की बात करें तो एंगल आपका कौन सा बनेगा, ए। क्लियर? तो आपको इस तरह से एंगल में आपको दिखाना है। अब एंगल इज फॉर्म्ड बाय द रोटेशन ऑफ अ रे। अब ये एंगल है, ठीक है, वो नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज से वो रोटेट करता है। ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की एक, और यहाँ पे मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ की, और यहाँ पे आपका एंगल बना। अब ये जो एंगल बना इस तरह से आपका रोटेट करेगा, दैट मींस इस तरह से आपका आगे जाएगा और यहाँ पे आपका कंप्लीट करेगा। एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटेशन होगा क्लॉक का। ठीक है, जो एंगल है इसका एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट होगा। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ऑफ एंगल्स इन डेली लाइफ में हम एंगल की बात करें, ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू वॉल्स, एग्जांपल टू वॉल्स है, ठीक है, तो जहाँ पे टू वॉल्स बनते होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एंगल से वो आपके बनते। एग्जांपल यहाँ पे बात करते हैं, आपका बन गया एंगल्स। यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे बन गया, यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से आपकी टू वॉल्स है जहाँ पे वहां पे आपका एंगल से वो बनता है। एंगल्स बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, आपने क्लॉक देखा होगा, ठीक है, जहाँ पे एग्जांपल आपको 12:05 हुई है, तो यहाँ पे आपका इस तरह से आता है, ये 12 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आपका एंगल बना। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल बिटवीन इन आर्म्स एंड हैंड्स। यहाँ पे आर्म्स एंड हैंड्स है, तो यहाँ पे हम इस तरह से हैंड्स रखते, तो ये जो बना एंगल, ठीक है, वो आपका बना एंगल। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन द टू आर्म्स एंड ऑफ अ कंपास और अ डिवाइडर, उससे वहां पे भी आपका एंगल से वो बढ़ता है। ठीक है, तो मेजर डेली लाइफ में भी हर जगह पे एंगल से वो बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेजर ऑफ एन एंगल्स। ठीक है, हम एंगल से वो मेजरमेंट करना है, तो किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। The amount of the rotation by a ray about its end point is called a measurement of the angle thus formed if a ray after making a complete rotation point circles with the ideal positions। यहाँ पे ये जो सर्कल्स है यहाँ पे रोटेट करता है पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे वापस आ गया, दैट मींस उन्हें पूरा कंप्लीट है वो रोटेशन है वो कर दिया। एंगल इज फॉर्म्ड कॉल्ड द कंप्लीट एंगल। तो ये जो आपका एंगल बना, यहाँ से इसने स्टार्ट किया वापस यहाँ पे आ गया, तो ये जो एंगल बना ये आपका बना कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये आपका बन गया कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट आपका है स्ट्रेट एंगल, जो नॉर्मली यहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसने रोटेट करना स्टार्ट किया और यहाँ पे इसने कंप्लीट किया, दैट मींस उसने हाफ सर्कल यहाँ पे कंप्लीट कर ली। यहाँ इसको हम आगे ले जाते हैं, तो यहाँ पे आपका हाफ सर्कल कंप्लीट हो गया। ठीक है, और एंगल जब स्ट्रेट हो जाएगा तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल।
और जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है। और नेक्स्ट आपका आता है राइट एंगल। ठीक है। तो ये जो आपका एंगल बना, ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, इसको बोलते हैं राइट एंगल। क्लियर? तो इस तरह से आपको एंगल है वो ड्रॉ करना है। अब जो राइट एंगल होते हैं वो 90 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, और कंप्लीट एंगल वो आपका हुआ 360 डिग्री, क्योंकि हाफ एंड कंप्लीट करी तो 180, वापस से सर्कल ने पूरा कंप्लीट किया तो ये 180 डिग्री है, नीचे वाला भी पोर्शन है उसने कंप्लीट किया तो 180 डिग्री, तो 180 प्लस 180 तो आपका होगा 360 डिग्री एंगल। ठीक है। अब हमें यहाँ पे एग्जांपल हमें मेजरमेंट the measure of is given angle with a protector, हमें प्रोटेक्टर से एंगल है वो ड्रॉ करना है। अब ये जो है ये इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। ठीक है। जहाँ पे आपका 0 से लेके 180 डिग्री तक का मेजरमेंट है वो लिखा हुआ है। ठीक है। हमें प्रोटेक्टर का यूज करके एंगल से वो ड्रॉ करना है। ठीक है। सबसे इजी है, लेट्स सी किस तरह से हमें एंगल है वो ड्रॉ करना है। ड्रॉ द एंगल। एग्जाम्पल आपको दिया गया है 25 डिग्री एंगल। तो फर्स्ट वन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेंटर में 90 डिग्री एंगल दिया गया है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरह से प्रोटेक्टर रखना है और ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है, या फिर आप फुल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। या फिर यहाँ से सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक का हाफ एंगल भी ड्रॉ, हाफ लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। और आपको 25 डिग्री एंगल है वो ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 10, 20, 30, तो 25 डिग्री एंगल है वो कहाँ पे आएगा, 25, 20 और 30 के बीच बिग लाइन दी गई है वो आपका होगा 25। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट रख दिया। ठीक है। ये आपका सेंटर पॉइंट ये रहा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। ठीक है। तो ये आपका बन गया 25। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A, B एंड C। क्लियर? नेक्स्ट हम ड्रॉ करें तो 100। ठीक है। अब 100 हमें ड्रॉ करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने हाफ लाइन ड्रॉ किया, यहाँ तक का सेंटर तक का 100 ड्रॉ करना है। यहाँ पे 90 और ये आपका है 100 पॉइंट कर दिया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो ये बन गया आपका 100 A, B एंड C। ठीक है। इस तरह से आपको सिंपली एंगल ही वो ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हम ड्रॉ करते 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है, दैट मींस 0 से स्टार्ट करना है 180 डिग्री, दैट मींस यहाँ पे, दैट मींस आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे सेंटर कर दिए। ठीक है। और यहाँ से लेके इस तरह से आपको रोटेट है वो दिखाना है। फिर यहाँ पे लिखना है 180 डिग्री। क्लियर? तो इस तरह से आपको प्रोटेक्टर का यूज करके एंगल से वो ड्रॉ करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, दैट मींस यहाँ पे आपको 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स है, एक्यूरेट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्स्टैक एंगल। एक्यूरेट एंगल कौन सा होता है,
मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री। ये 90 डिग्री सेंटर में आपका 90 डिग्री होगा। 90 से कम वाले जो एंगल होंगे वो आपके होंगे एक्यूरेट एंगल। एग्जांपल 25 एंगल है, ठीक है, एक्यूरेट एंगल ये आपका एक्यूरेट एंगल, मेजरिंग ऑफ लेस देन 90। मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, वो आपका होगा एक्यूरेट एंगल। नेक्स्ट है आपका राइट एंगल। राइट एंगल दैट मींस 90 डिग्री का एंगल होगा, परफेक्ट बीच में 90 डिग्री आता है, तो 90 डिग्री एंगल होगा वो आपका होगा राइट एंगल। राइट एंगल मेजरिंग एग्जैक्टली 90। और नेक्स्ट है ऑब्स्टक एंगल। ऑब्स्टक एंगल जो 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री से ज्यादा वाले एंगल होंगे, एग्जांपल 100 डिग्री है, 180 डिग्री है, वो आपके होंगे ऑब्स्टक। तो मेजरिंग मोर देन 90 बट लेस देन 180। मेजरिंग more than 90 but less than 180। एग्जांपल 100 है तो 100 है वो 90 से ज्यादा है बट 180 से कम है, ये आपका होगा ऑब्स्टक एंगल। ठीक है, तो आप इस तरह से एंगल है वो आपको एंगल आपको दिया गया, एग्जांपल आपको दिया गया 205, तो 205 एंगल आपको दिया गया है, तो आपको कौन सा एंगल आएगा? 205 एंगल आपको दिया गया है, तो 205 एंगल 180 से भी ज्यादा होगा, तो इसको आप जो एंगल है उसको आपको ऑब्स्टक एंगल में ही लिखना है। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रेट राइट, दैट मींस मेजरिंग एग्जैक्टली 180। ये जो 180 डिग्री का एंगल है ये आपका एंगल बनेगा स्ट्रेट एंगल। डिग्री। और नेक्स्ट है आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल आपका किस तरह से आएगा? 180 डिग्री तक का आपका स्ट्रेट एंगल आएगा। अब एग्जांपल 205 एंगल है, तो 205 आपका किस तरह से आएगा? यहाँ पे 180 डिग्री है, ठीक है। अब पूरा रोटेट होता है तो 360 डिग्री आता है। दैट मींस 180 है, मतलब 190 है, यहाँ पे 180 तक का है। फिर यहाँ पे रोटेट करके यहाँ पे ये प्रोटेक्टर नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल 205 है, तो आपको इस तरह से काउंटिंग करना है कि 205 एग्जाम यहाँ पे है। दैट मींस ये जो एंगल है इसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है नीचे की ओर, ठीक है। तो ये आपका होगा रिफ्लेक्ट एंगल। और जो रिफ्लेक्ट एंगल है वो आपका होगा मेजरिंग मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360। यहाँ पे 180 है, यहाँ से 190 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे आपका 360 कंप्लीट होगा, ठीक है। तो 180 से ज्यादा बट 360 से कम, तो वो आपका होगा रिफ्लेक्स एंगल। एग्जांपल हमने बात की 205, तो 205 आपको एंगल दिया गया है, तो आपका कौन से एंगल में आएगा? रिफ्लेक्स एंगल में। क्लियर? मेजरिंग more than 180 but less than 360 डिग्री। क्लियर? तो इस तरह से आपको एंगल है, आपको 5 टाइप्स ऑफ एंगल है: एक्यूरेट एंगल, राइट एंगल, ऑब्स्टक एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्ट एंगल, ठीक है। ये आपको एंगल है वो याद रखने, आपको टाइप्स ऑफ एंगल है वो लिखना है। दैट मींस आपको एंगल दिया होगा, एग्जांपल 205 दिया गया, तो आपको सामने लिखना है रिफ्लेक्ट एंगल।
एग्जाम्पल 89 डिग्री दिया गया, 89 डिग्री एंगल दैट मीन्स 90 से कम है, तो फर्स्ट वन आएगा एक्यूरेट एंगल वाला। ठीक है, तो आपको इस तरह से आंसर है वो लिखने, और किसी में आपको एंगल दिया होगा, आपको एंगल है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल एंड एंगल्स और लाइन सेगमेंट है वो हमने यहाँ पे लर्न किया। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। नाउ यू राइट द होमवर्क। Exercise 7.1 and exercise 7.2 write in notebook. Thank you, Jai Shri Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel.